महाभारत का युद्ध इतना भीषण था कि माना जाता है आज भी कुरुक्षेत्र की धरती का रंग लाल है। चचेरे भाइयों के बीच लड़े गए इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ यह तो सभी जानते हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि युद्ध समाप्ति के बाद जब कौरवों और पांडवों की जब पहली बार मुलाकात होती है तो उस समय क्या होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि युद्ध के दौरान ही सभी कौरव मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, तो फिर वह जीवित बचे पांडव भाइयों से कैसे मिल पाए। महाभारत के युद्ध को समाप्त हुए कई वर्ष बाद पांडवों को अपने चचेरे भाइयों और अन्य सगे संबंधियों की याद सताने लगती है। वह अपना सारा राजपाट और अपने उत्तराधिकार परीक्षित को देकर स्वर्ग की यात्रा के लिए प्रस्थान कर लेते हैं। स्वर्ग पहुंचने से पहले ही द्रौपदी समेत 4 पांडवों की मृत्यु हो जाती है और एकमात्र युधिष्ठिर ही बचते हैं जिन्हें जीवित अवस्था में स्वर्ग पहुंचने का अवसर प्राप्त होता है। युधिष्ठिर ने वहां पहुंचकर स्वर्ग और नरक दोनों को देखा। जैसे ही उन्होंने स्वर्ग में प्रवेश किया, उनका सबसे पहले दुर्योधन से सामना हुआ। फिर एक एक कर सभी भाइयों और द्रौपदी से उनकी मुलाकात हुई। दुर्योधन को देखते ही भीम असमंजस में पड़ गए कि जिस दुर्योधन ने ईर्ष्या, द्वेष और लालच की वजह से अपने संबंधियों के साथ धोखा किया, रक्त बहाया, उसकी आत्मा को स्वर्ग में कैसे प्रवेश मिला। भीम ने अपने भ्राता युधिष्ठिर से प्रश्न किया, जो व्यक्ति आजीवन बुरी नीयत के साथ कार्य करता है, अनीति का ही साथ देता है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति कैसे हुई। यहाँ अवश्य ही ईश्वरीय न्याय में चूक हुई है। भीम का प्रश्न सुनकर युधिष्ठिर मुस्कुराने लगे। उन्होंने भीम से कहा कि ईश्वरीय न्याय में कभी चूक नहीं होती। बुरे व्यक्ति को उसकी बुराई का परिणाम और अच्छे व्यक्ति को उसके सुकर्मों का परिणाम अवश्य मिलता है। युधिष्ठिर ने कहा कि हजारों बुराइयां होने के बाद भी दुर्योधन के भीतर एक अच्छाई थी और इसी अच्छाई ने उसे स्वर्ग दिलाया। भीम की जिज्ञासा शांत करते हुए धर्मराज युधिष्ठिर ने बताया कि अपने पूरे जीवन में दुर्योधन का ध्यान एकदम स्पष्ट था, उनका उद्देश्य एकदम स्पष्ट था। उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने हर संभव कार्य किया। दुर्योधन को बचपन से ही सही संस्कार प्राप्त नहीं हुए, इसीलिए वह सच का साथ भी नहीं दे पाया। लेकिन मार्ग में चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों ना आई हों, दुर्योधन का अपना उद्देश्य पर कायम रहना, दृढ़ संकल्पित रहना भी उसकी अच्छाई साबित हुई। युधिष्ठिर ने बताया कि अपने उद्देश्य के लिए एकनिष्ठ रहना मनुष्य का एक सबसे बड़ा गुण है, सबसे बड़ा सद्गुण है। इसी सद्गुण के कारण कुछ समय के लिए उसकी आत्मा को स्वर्ग का सुख भोगने का अवसर प्राप्त हुआ है। युधिष्ठिर की बात सुनकर भीम की जिज्ञासा शांत हुई और कुछ समय दुर्योधन और पांडवों ने फिर एक साथ बिताया। तो यह थी कहानी दुर्योधन की कि वह स्वर्ग में कैसे पहुंचा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि जब भी नई वीडियो चैनल पर अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। जय श्री कृष्ण।